नमस्कार। इन दिनों हम अंग्रेजी उच्चारण के 7 नियमों की चर्चा कर रहे हैं। पिछली क्लास में मैंने पहले नियम की चर्चा की थी जो एक सिलेबल वाले शब्दों के बारे में था। आज हम दूसरे नियम की बात करेंगे। यह नियम 2 सिलेबल वाले शब्दों के बारे में है। 2 सिलेबल वाले शब्द वे होते हैं जिनमें एक शब्द में कम से कम 2 वॉवेल हों या 2 वॉवेल ग्रुप हों। ये 2 वॉवेल या 2 वॉवेल ग्रुप, इनके बीच में कोई कॉन्सोनेंट अवश्य होना चाहिए, यानी अलग अलग होने चाहिए, साथ नहीं होने चाहिए। आइए कुछ शब्दों से हम समझते हैं कि 2 सिलेबल वाले शब्द कैसे होते हैं। पहला शब्द है STUDENT। इसमें 2 वॉवेल हैं, U और E, और उनके बीच में एक कॉन्सोनेंट है D, इसलिए 2 सिलेबल वाला शब्द हुआ। 2 सिलेबल वाले शब्दों का मतलब ही यही हुआ कि हम उस शब्द को 2 हिस्सों में बांट सकें, जिसमें हर हिस्से में कम से कम एक वॉवेल होगा। वॉवेल की संख्या ज़्यादा भी हो सकती है। अगर वॉवेल एक साथ रहें तो उसको एक ही ग्रुप मानेंगे। अब दूसरा शब्द है COLLEGE। COLLEGE, इसमें 2 नहीं 3 वॉवेल हैं, लेकिन अंत में जो ई है वह साइलेंट है, उसका उच्चारण नहीं होता। यानी प्रैक्टिकली इसमें सिर्फ 2 वॉवेल हैं, ओ और ई, पहला वाला ई, इसलिए इसको भी 2 सिलेबल वाला शब्द ही कहा जाएगा। इसके भी 2 हिस्से होंगे, COL और LEGE, 2 सिलेबल। अब तीसरा शब्द ANNOUNCE। इसमें 2 नहीं 3 नहीं 4 वॉवेल हैं, A, O, U और E। अब E जो अंत में है वह तो साइलेंट है, इसलिए उसको काउंट नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी बचे 3 वॉवेल, A, O और U। O और U चूंकि एक साथ हैं तो उनको एक वॉवेल ग्रुप मानेंगे, एक सिलेबल का हिस्सा मानेंगे, इसलिए यह भी 2 सिलेबल का शब्द हुआ। पहला सिलेबल AN, दूसरा NOUNCE। अब आते हैं नियम पर, जिसकी मदद से हम इन 3 शब्दों के उच्चारण का पता करेंगे। आप सोच रहे होंगे कि ये तो बहुत कॉमन शब्द हैं, इनका उच्चारण तो हर कोई जानता है, लेकिन क्या जो उच्चारण आप जानते हैं, जो करते हैं, वह सही है या गलत है, यह हम इस नियम के आधार पर जानेंगे। नियम यह है कि अगर कोई शब्द नाउन या एडजेक्टिव होगा, संज्ञा विशेषण होगा, तो स्ट्रेस पहले सिलेबल पर होगा, दूसरे पर नहीं होगा। और अगर वर्ब है, क्रिया है, तो स्ट्रेस दूसरे सिलेबल पर होगा, पहले पे नहीं होगा। किसी सिलेबल पर स्ट्रेस होना या न होना, इसका क्या मतलब है? मतलब यह है कि जिस हिस्से पर स्ट्रेस होता है, जिस सिलेबल पर स्ट्रेस होता है, उसको तो वैसे ही बोला जाता है जैसा कि बोला जाना चाहिए, लेकिन जिस हिस्से पर स्ट्रेस नहीं होता उसको हल्का बोला जाता है। हल्का का मतलब अ, छोटी या छोटा ऊ। अब हम एक एक करके इन तीनों शब्दों के उच्चारण का अनुमान लगाते हैं। आप देखेंगे कि स्ट्रेस का होना या न होना किस तरह तीनों शब्दों के उच्चारण को प्रभावित करता है। पहला शब्द था STUDENT, जिसको हमने 2 हिस्सों में बांटा था, STU और DENT। पहला सिलेबल STU, दूसरा DENT। अब STU का उच्चारण बिल्कुल नियमानुसार होगा, क्योंकि यह नाउन है, और नाउन में जैसा कि हमने नियम से समझा, नाउन में स्ट्रेस पहले सिलेबल पर पड़ता है। तो जब पहले सिलेबल पर स्ट्रेस पड़ेगा तो STU का उच्चारण वही होगा जो कि नियमानुसार होना चाहिए। आप पूछेंगे नियमानुसार क्या है, तो इसके बारे में मैंने अपनी वीडियो क्लास में बताया था, सभी वॉवल के बारे में बताया था कि AEIOU का उच्चारण कब कहाँ क्या होता है। उसी सीरीज में मैंने यू के उच्चारण की बात करते हुए कहा था, यू जब शब्द के अंत में होता है या किसी सिलेबल के अंत में होता है तो उसका उच्चारण होता है ऊ या यू। यहाँ भी यू से पहले 2 कॉन्सोनेंट हैं, यू के बाद कुछ भी नहीं है, तो यू का उच्चारण होगा ऊ। यहाँ उसका उच्चारण हो रहा है यू, क्यू। अब रहा दूसरा सिलेबल DENT। DENT का उच्चारण आमतौर पर तो डेंट होता है, हम जानते हैं, कार में डेंट लग गया, लेकिन यह तब होता है जब DENT पर स्ट्रेस होता है। लेकिन DENT पर यहाँ स्ट्रेस नहीं है, हल्का उच्चारण होगा। हल्का का मतलब अ, DENT का उच्चारण होगा डंट। पूरे शब्द को बोला जाएगा स्टूडेंट, स्टूडेंट। अब आप में से कोई पूछ सकता है कि STUDENT में DENT का उच्चारण डंट हुआ, ये तो समझ में आ गया। STU का उच्चारण स्ट्यू क्यों हो रहा है? स्टू भी हो सकता था, क्योंकि यू का उच्चारण ऊ भी होता है, यू भी होता है। तो इसके बारे में मैं कई बार बता चुका हूँ, फिर से बता देता हूँ कि यू का उच्चारण ऊ होगा या यू होगा, ये इस पर निर्भर करता है कि उससे पहले कौन सी ध्वनि है। 5 ध्वनियाँ हैं, ज श ल च र, ज श ल च र,
जिसको जोशीले चार्ट से आप याद रख सकते हैं। अगर इन 5 ध्वनियों के बाद यू है तो यू का उच्चारण होगा ऊ या ऊ। और अगर कोई और ध्वनि है यू से पहले, ज श ल च र के अलावा कोई और ध्वनि है, प है, ट है, तो उसका उच्चारण हो गया यू, यानी य आ जाएगा उसके अंदर। यहाँ पर भी यू से पहले क्या है, एच टी यू का ट है। एच टी यू का ट है, ट जोशीले चार्ट में नहीं है, इसीलिए उसका उच्चारण य हो रहा है, यू, स्ट्यू। और शब्द को बोला जाएगा स्टूडेंट। अब अगला शब्द COLLEGE, इसमें स्ट्रेस पहले हिस्से पे है। क्यों? क्योंकि ये नाउन है, स्ट्रेस पहले हिस्से पे होगा नियम के अनुसार। तो COL का उच्चारण तो वही होगा जो नियम से होना चाहिए। और नियम क्या है? यह नियम भी मैंने बताया था जब ओ पर चर्चा की थी कि ओ अगर दो कॉन्सोनेंट के बीच में हो, जैसा कि COL में है, तो उसका उच्चारण होता है ओ। तो यहाँ पर COL का उच्चारण होगा कॉल, ओ। लेकिन LEGE का उच्चारण क्या होगा? LEGE पर स्ट्रेस नहीं है। जब LEGE पर स्ट्रेस नहीं है तो उसका उच्चारण हल्का होगा। हल्का का मतलब छोटी ई। तो LEGE को बोला जाएगा लिच, लिच। पूरे शब्द का उच्चारण होगा कॉलेज, कॉल इज, कॉलेज। किसी भी डिक्शनरी में देखेंगे आपको यही उच्चारण मिलेगा। लेकिन डिक्शनरी में खामी यह होती है, वो उच्चारण बता देता है, तो नियम नहीं बताता कि क्यों COLLEGE का उच्चारण कॉलेज नहीं हो रहा है, कॉलेज हो रहा है। या STUDENT का उच्चारण स्टूडेंट नहीं हो रहा है, स्टूडेंट हो रहा है। आज की क्लास में मुझे उम्मीद है कि आप इस नियम के सहारे समझ गए होंगे कि क्यों इनके उच्चारण स्टूडेंट और कॉलेज हो रहा है। अब तीसरा शब्द ANNOUNCE। यह शब्द बाकी दो शब्दों से अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि वर्ब है। और जैसा कि मैंने उच्चारण का दूसरा नियम बताया था कि अगर वर्ब हो तो स्ट्रेस दूसरे हिस्से पर पड़ेगा, पहले हिस्से पर नहीं पड़ेगा। स्ट्रेस दूसरे हिस्से पर पड़ने का क्या मतलब है कि दूसरा हिस्सा तो वैसे ही बोला जाएगा जैसा कि नियम के अनुसार बोला जाना चाहिए, लेकिन पहला हिस्सा हल्का बोला जाएगा। तो इसको हम 2 सिलेबल में बांटते हैं। सिलेबल बांटने के नियम 2 के हिसाब से इसे AN और NOUNCE में बांटा जाएगा। क्योंकि एक लेटर जब 2 बार आता है तो उसको 20 से बांटा जाता है। इसमें भी डबल N है, तो एक N इस तरफ रहेगा, दूसरा N उस तरफ रहेगा। 2 सिलेबल हो गए। AN पहला सिलेबल, NOUNCE दूसरा सिलेबल। नियम क्या है? वर्ब अगर हो तो दूसरे हिस्से पर स्ट्रेस पड़ेगा। NOUNCE पर स्ट्रेस है। NOUNCE को तो वैसे ही बोला जाएगा जैसे कि ऐसे शब्दों को बोला जाता है। ROUND राउंड, POUND पाउंड, OUNCE आउंस। तो यहाँ पर उसका उच्चारण आउट होगा, नाउंस। लेकिन AN का उच्चारण क्या होगा? AN का उच्चारण हल्का होगा। हल्का का मतलब अ। तो यहाँ ए का उच्चारण ए या ए ना होके अ हो जाएगा। इसको बोला जाएगा अनाउंस। अनाउंस नहीं बोला जाएगा, बोला जाएगा अनाउंस। अंग्रेजी उच्चारण के नियम नंबर 2 के आधार पर मैंने आपको बताया कि कैसे आप अंग्रेजी के शब्दों के उच्चारण का अंदाजा खुद लगा सकते हैं। अगर आप इस नियम को अच्छी तरह समझ गए तो आप ये 3 शब्द ही नहीं और भी बहुत सारे शब्द हैं, सैकड़ों शब्द हैं, जिनके उच्चारण का अनुमान खुद ही लगा सकते हैं और उनका गलत उच्चारण करने से बच सकते हैं। आपको बस इतना याद रखना है, यह पता करना है कि शब्द 1 सिलेबल का है, 2 सिलेबल का है। 2 सिलेबल का है तो नाउन है या एडजेक्टिव है या वर्ब है। नाउन और एडजेक्टिव है तो आपको पहले सिलेबल पर स्ट्रेस देना है और दूसरा सिलेबल हल्का बोलना है। अगर वर्ब है तो दूसरे सिलेबल पर स्ट्रेस होगा और पहले सिलेबल को हल्का बोलना है। जिस सिलेबल पर स्ट्रेस होगा उसका उच्चारण तो वैसे ही होगा जैसा कि नियम के अनुसार होना चाहिए, और जिस पर स्ट्रेस नहीं होगा उसको हल्का उच्चारण होगा, अ होगा या ई होगा। इस तरह आप सैकड़ों शब्दों के उच्चारण का अनुमान खुद ही लगा सकते हैं। यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन अगर कोई ऐसा शब्द हो जो नाउन और वर्ब दोनों रूपों में इस्तेमाल होता हो, उस मामले में क्या होगा? कि वहाँ तो पता ही नहीं चल सकेगा कि नाउन है कि वर्ब है। ऐसे मामले में 2 नियम चलते हैं। कुछ शब्दों में उच्चारण में कोई अंतर नहीं होता, चाहे नाउन हो या वर्ब हो, और कुछ हैं जिनमें उच्चारण में अंतर हो जाता है। इसके बारे में बात करेंगे अगले वीडियो में कि कैसे नाउन और वर्ब के मामले में उच्चारण में अंतर आ जाता है। अंग्रेजी शब्दों के उच्चारण के बारे में आपको और जानना हो तो पढ़ें आलिम सर की इंग्लिश क्लास।